अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। और समर जैसे ही स्टार्ट होता है ना तो मेरी रूटीन भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे तमाम तर काम वगैरह करके ना मैं फ़्री हो चुकी थी। और दोपहर में बस ये है कि हल्का फुल्का से या तो कोई काम हो तो वो कर लेती हूँ, वरना मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे इतनी गर्मी हो रही होती है ना कि आप किचन में बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना नमाज़ पढ़ने के बाद ना सुबह में अपने जितने भी काम वगैरह है ना वो करके फ़्री हो जाऊँ। बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं तो मैं बच्चों को उठा देती हूँ, क्योंकि बच्चों की रूटीन को मैं ना चेंज नहीं करती हूँ। वेकेशंस तो रहेंगी, 1.5 माह 2 माह रहेंगी बस, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएंगी वेकेशन। लेकिन फिर दोबारा से बच्चों को ना उसी रूटीन पे लाना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा अगर खुद डिस्टर्ब होना पड़े ना तो मैं खुद हो जाती हूँ डिस्टर्ब, लेकिन बच्चों की मैं वही रूटीन रखती हूँ। तो बच्चे उसी टाइम पे ही उठ जाते हैं, सुबह 8-9 बजे के करीब उठ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने अपने सारे काम किए होते हैं। तो बस बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, और उसके बाद थोड़े से जो बर्तन वगैरह होते हैं ब्रेकफास्ट के वो वॉश वगैरह किए, एंड देन फारिग। तो बहुत सुकून होता है। इसी तरह से अपने जो काम है ना वो सुबह में कर लें। और क्योंकि आजकल बच्चों को वेकेशन वर्क भी मिला हुआ है तो फिर वो भी करवाना होता है। इसके अलावा और भी बच्चों का सिलेबस है, वो भी बच्चों को डन करवाना है। तो अगस्त से तो वैसे ही स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें भी फिर साथ लेके चलनी है। तो इसलिए थोड़ी सी जो प्लानिंग है ना वो करना ज़रूरी हो जाता है। और इनको मैं अभी वॉश करके ना फिर इनको रख दूँगी फ्रिज में। तो इसके अलावा यहाँ पे ना आए हुए थे सत्तू, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो मैंने सोचा सत्तू वगैरह भी मंगवाती हूँ मैं। तो हस्बैंड को मैंने स्पेशली बोला था कि आप सत्तू लेके आइएगा, ये तासीर में भी ठंडा होता है और दोपहर में ना दिल करता है कि कुछ ठंडा सा ना बना के पिया जाए। तो साथ में मैंने शक्कर भी मंगवाई थी, क्योंकि शक्कर में ही अच्छा लगता है सत्तू, चीनी में तो कोई मज़ा नहीं आता सत्तू का ना। तो खैर ये सब चीज़ें जी यहाँ पे अभी डालती हूँ मैं बॉक्सेस में, और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज़ करना था। अच्छा, मैं अपने घर के कामों को ना मैनेज किस तरह से करती हूँ ये भी मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करती हूँ। एक हमारी होती है प्रॉपर क्लीनिंग, जिसमें हमने फ़र्श को वॉश करना होता है, अपने जो बर्तन वगैरह उनको वॉश किया, फ्रिज से जो चीज़ें हैं उनको खाली करना होता है ना, ये एक अलग रूटीन का हिस्सा होता है हमारे। तो वो सब काम प्रॉपर काम ना मैं सुबह में कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हल्का फुल्का सा जो काम होता है, जैसे एक दिन थोड़ा सा किचन को अपने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, नेक्स्ट डे अगर अलमारी होने वाली है ऑर्गेनाइज़ तो उसको कर लिया। तो एक एक दिन में ना मैं इस तरह से करती हूँ, इससे यह है कि घर भी ऑर्गेनाइज रहता है और इतना टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे अपने लिए भी मैंने सत्तू बना लिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा चलें बना के ना पीती हूँ, मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, बचपन में बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रानी जूस की ना रेसिपी। आपको पता है जो पाकिस्तान में रहते होंगे उनका तो बहुत ही मोस्ट फेवरेट और सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला और डिमांडिंग अगर हम बोले ना कि ये जूस है, तो डेफ़िनेटली ये बहुत शौक़ से पिया जाता है रानी जूस ना। तो मैंने सोचा चलिए उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बेसिकली वो तो कार्बोनेटेड वाटर में बनता है ना, लेकिन हमने क्योंकि हेल्दी वे में बनाना है। तो यहाँ पे आड़ू भी आए हुए थे, तो मैंने कहा चलें आज इसकी रेसिपी बनाते हैं। उनको ना मैंने वॉश कर लिया और छिलकों समेत इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया। 3 पाव के करीब आड़ू होंगे और इसमें आधा किलो ना मैंने चीनी ऐड कर दी थी। अब इस तरह से इसमें चीनी डाल के इसको कवर करके ना मैं इसको रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए ना। उतनी देर में मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो ये देखें इस तरह से ना बस मैंने मिक्स कर लिया, चीनी इसमें हल्की सी मेल्ट हो जाएगी। तो ये हम रख देते हैं साइड पे और जल्दी से कर लेते हैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़। तो जैसे अब ये कॉर्नर है किचन में जहाँ पे मैंने ज़रूरत की चीज़ें रखी होती हैं जो कि मुझे डेली बेस पे चाहिए होती हैं। सो ये कॉर्नर में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू नीड ना। तो यहाँ पे जी अभी फ़िलहाल तो मैंने सोचा कि चलें जो भी सामान वगैरह आया उसको रखते हैं जो डेली बेस पे यूज़ होगा। तो सफ़ेद तिल मैं डेली बेस पे लेती हूँ, तुख मलंगा भी डेली बेस पे यूज़ करती हूँ मैं। तो ये तो सामने ही आपको नज़र आएंगे मेरे किचन में ना। देखने में किचन ना छोटा लग रहा होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि छोटे किचन को ना ऑर्गेनाइज़ करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे एक तो स्पेस कम होती है और आपको चीज़ें भी एडजस्ट करके रखनी होती हैं। चीज़ों को एडजस्ट करके रखना ना बहुत ज़रूरी होता है, ये चाहे छोटा किचन हो या बड़ा किचन हो। अगर आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखा होगा ना तो फिर किचन की वो लुक की नहीं आ रही होती। तो अभी यहाँ पे जो मैंने लगाया है ना ये क्रोशिया का ऑरेंज कलर का आपको इस वॉल पे नज़र आ रहा होगा, इसको भी मैंने उतार देना है क्योंकि इससे भी मैं बोर हो चुकी हूँ। तो इसकी जगह पे भी मैंने ऑर्डर किया है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो आ जाएगा जो सामान मैंने मंगवाया है ऑनलाइन। तो फिर वो इस वॉल पे ना मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह से जो किचन था ना वो ऑर्गेनाइज़ हो चुका था। और ये है जी मेरे छोटे से किचन की, प्यारे से किचन की फाइनल लुक। क्या आपके साथ भी कभी ऐसे होता है, आपको कभी फील होता है कि किचन से जो है ना वो एक अलग ही तरह की मोहब्बत होती है, उनसियत होती है? हर औरत को आई थिंक उसका किचन ना बहुत प्यारा होता है, पता नहीं क्यों बट ये चीज़ नेचुरली है। मैंने बहुत से लोगों से बात सुनी भी और मैंने देखी भी है कि किचन को लेके ना कुछ औरतें बहुत पॉसेसिव होती हैं, तो मैं भी उनमें से एक ही हूँ। तो खैर यहाँ पे देखें जो आड़ू थे ना
वो इस तरह से उन्होंने अपना जूस काफ़ी हद तक रिलीज़ कर दिया था और चीनी ना इसमें काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। तो अब इस कंडीशन पे हम इसको पकाना स्टार्ट करें। इनको ना मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे और यहाँ पे जी जो आड़ू थे उनको मैं डाल रही हूँ पैन के अंदर। और अब जो थोड़ी सी इसमें चीनी रह गई है ना वो सारी इसमें मैं ऐड कर दूँगी चीनी। और इसमें ना अभी एक्स्ट्रा पानी ना मैं ऐड नहीं करूँगी, इसी में ही मैं इसको पकाऊँगी क्योंकि आड़ू का जूस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होगा। तो यही आपने भी इसी तरह से ही करना है। देखिए हल्का सा बस खंगाल के ना मैंने इसमें डाल दिया ताकि जो चीनी लगी हुई थी ना वो उतर जाए और इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं होगा। आड़ू आजकल सीज़नल है ना तो काफ़ी ज़्यादा जूसी से आड़ू हैं। तो यहाँ पे देखें जी एक आड़ू मैंने ले लिया था जिसके मैंने चंक्स इस तरह से कट कर लिए हैं, ये हम यूज़ करेंगे जूस में। तो ये चंक्स वगैरह कट करने के बाद उतनी देर में जो आड़ू थे दूसरी साइड पे उनका कलर भी चेंज हो चुका था और इसका काफ़ी ज़्यादा पानी ना रिलीज़ हो गया था। बस इसको इतना पकाना है कि आड़ू जो है ना वो अच्छे से गल चुके हों, यानी कि सॉफ्ट हो गए हों। हार्डली 20 मिनट लगते होंगे इसको, 15 से 20 मिनट तो ये बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। अब मैंने स्ट्रेनर ले लिया है, नीचे मैंने बाउल रख लिया था। अब स्पून की हेल्प से ना मैं इसको इस तरह से अच्छे से ना ऐसे दबा के ना इसका सारा जो जूस और पल्प जो है ना इसका उसको मैं सेपरेट कर लूँगी। अच्छा आप यही काम ना जूसर मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से ही कर रही हूँ, बहुत आसानी से हो जाता है इस तरह से। देखिए हल्का सा मैंने बस इसमें पानी डाला था, तकरीबन 1 गिलास के करीब। तो भी इसका इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो गूदा था या पल्प था ना वो मौजूद था, तो सारा उसका अर्क जो है ना वो निकालना था। कौवे भी सुबह सुबह में आके ना तो वो कैं लगा रहे हैं। मेहमान हमारे घर कोई नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है हमारे रिलेटिव। तो खैर जी यहाँ पे जो मैंने इसका जूस निकाला उसको मैंने अब निकाल के सेपरेट इस तरह से कर लिया। बस इसमें वही 1 गिलास जो पानी था ना वही इसमें ऐड हुआ है। तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ना इसको बना सकते हैं। अब इसको पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इसमें काला नमक ऐड कर देना है और 3 आपने लेमन लेके उनका जूस निकाल लेना है। इसको आप बना के ना फ्रिज में भी रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 10 से 15 दिन तक आप इसको चला सकते हैं। ये तकरीबन 1 लीटर के करीब ना बन गया होगा। तो अभी ये जो बीज नज़र आ रहे हैं ना इनको तो मैं स्ट्रेन कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें जी नमक और जो लेमन जूस है ना उसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया और काफ़ी थिक होता है ये, बिल्कुल ऐसे पतला सा नहीं होगा। आप देखें कोई भी आप ले लें, जग वगैरह ले लें, क्योंकि अब ये थोड़ा सा नीम गर्म था तो इसलिए इसको मैं जग में डाल रही हूँ। लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद आपने इसको किसी भी बॉटल वगैरह में डाल के आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में। तो वैसे अगर आप बाहर रखना चाहें फिर इसमें जीएमसी और सीएमसी यूज़ होता है जो कि एक केमिकल होता है, वो एज आ फूड स्टोरेज के लिए वो यूज़ होता है। बहुत सी जूसेस की कंपनीज़ उसका ही यूज़ करती हैं, बेकरी आइटम्स में भी वो यूज़ होता है। तो उससे यह है कि आपका बाहर भी अगर पड़ा रहे ना तो ये ख़राब नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमने नेचुरल वे में बनाया है तो फिर अब अगर घर में बनाया जाए ना तो फिर इतना ज़्यादा हम क्वान्टिटी में नहीं बनाते हैं, बस इतना बनाते हैं जितनी की हमें ज़रूरत है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए फ़ूड को स्टोर करना होता है तो कमर्शियल लेवल पे वो लोग बनाते हैं तो उनकी ये ज़रूरत होती है। और ये इतना महंगा नहीं मिलता है सीएमसी जीएमसी, अगर आप 50-50 रुपये का भी लेना तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिल जाता है। यहाँ पे जी मैंने बना लिया है जूस और इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा चीनी ऐड नहीं की है और ज़रूरत भी नहीं पड़ती इसमें चीनी की। आइस इसमें ऐड कर दी और साथ में चंक्स मैंने डाल के पानी डाल के यहाँ पे जूस बना लिया है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें थिकनेस है। तो ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा ना तैयार हुआ था और सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो बिल्कुल रानी जूस के ऑल्टरनेट में आप इस तरह से घर में बना के ना ये जूसेस अपने बच्चों को दें, बाहर की चीज़ों से जितना अवॉइड हो सके ना करवाएं। तो अभी मैं आ गई थी किचन में डिनर रेडी करने के लिए। तो बच्चों को जो सिलेबस वर्क मिला हुआ है वो साथ साथ अपना करते रहते हैं, उनको साथ साथ पढ़ाना होता है और यही टाइम होता है जब मैं खाना भी रेडी करने के लिए आ जाती हूँ किचन में। तो तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे ना मैं किचन में आ जाती हूँ डिनर की तैयारी के लिए, क्योंकि 7 बजे तक हम लोगों ने खाना खा लेना होता है। तो 1 पाव के करीब चिकन था, बोनलेस ब्रेस्ट पीस ही मेरे पास पड़ा हुआ था, उसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया और दाल भी घर में ही पड़ी हुई थी। तो आज का जो डिनर है ना ये घर से ही मैंने सारा सामान निकाला, आज बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाया। एक तो समझ नहीं आ रही थी, दूसरा फिर मैंने यही सोचा कि मैं दाल गोश्त बना लेती हूँ, हलीम टाइप जो दाल गोश्त बनता है ना जिसमें कि हम चिकन को श्रेड करते हैं वो। तो दाल को तो भिगोने के लिए रख दिया, वो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं जिसमें नमक मिर्च 1 चम्मच है, धनिया पाउडर कुटा हुआ धनिया सॉरी वो भी 1 चम्मच लिया है, आधा चम्मच इसमें हल्दी ऐड की है और इसके अलावा इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही मसाला रेडी हुआ, प्याज टमाटर लहसुन अदरक और इसमें हरी मिर्चें भी मैंने 2-3 ऐड कर दी थी, अच्छी लगती है दाल गोश्त में। तो इसमें मैंने ऐड कर दिए स्पाइसेस जितने भी थे और अब अच्छे से मसाला भून लूँगी। इसमें चिकन डालूँगी, चिकन की बुनाई होगी, उसके बाद इसमें हल्का सा पानी डाल के चिकन को पकने के लिए रख देंगे। बाद में
चिकन को श्रेड करेंगे। तो ये वाला हलीम गोश्त जो है ना ये बहुत मज़े का लगता है। इसको चाहे तो आप नान के साथ खा लें, रोटी के साथ खा लें, या आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बिलखसूस बॉयल चावल अगर आपने बनाए हो ना तो उसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे अभी कुछ पता नहीं मैं रात में रोटियाँ बनाऊँगी कि चावल बॉयल करूँगी, लेकिन सालन मैंने सोचा कि मैं बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर चावल भी बनाए ना तो उसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा, और अगर रोटियाँ बनानी हुई तो आटा सुबह में गूंदा हुआ है तो रोटियाँ साथ में बन जाएंगी। मेन जो मसला होता है ना वो सालन का होता है कि सालन ऐसा हो जो कि सभी खा लें, बच्चे भी खा लें और हम लोग भी खा लें। तो यहाँ पे देखें जी अच्छे से बुनाई हो रही है अभी गोश्त की। तो खाना पकाने की जो जिम्मेदारी है ना वो तो मेरे सर है, लेकिन बनाना क्या है ये भी मैंने ही सोचना होता है, डिसाइड करना होता है मैंने। तो इसलिए मैंने आपके साथ अपनी पहली भी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है कि प्लानिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो जब प्लानिंग ना की हो फिर इंसान यही सोचता रहता है कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। लेकिन ये है कि घर में चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा चलें आज इससे ही हम डिनर तैयार कर लेते हैं, घर में बची कुची चीज़ों से ही। तो खैर जी यहाँ पे मैंने जो है वो खाना रेडी कर लिया। चिकन गल गया था अच्छे से, इसको इस तरह से श्रेड कर लिया। और यहाँ पे दाल भी बॉयल हो गई थी, दाल को बॉयल करके इसको इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये देखें जी ये भी इसमें डाल दी। अभी आपको इसमें थोड़ा पानी लग रहा होगा लेकिन ये पानी ड्राई हो जाएगा। और इतनी गर्मी में जब हम बना रहे होते हैं ना वीडियोज़ वगैरह, बिलखसूस कुकिंग की जो वीडियोज़ बनती हैं, यकीन जाने कैमरे भी जवाब दे जाते हैं और फ्लैश लाइट ऑफ हो जाती है और मोबाइल पे ना साइन आ जाता है कि टेम्परेचर जो है ना वो इतना हाई हो गया। मुझे तो इतना डर लग रहा होता है ना कुकिंग की वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हुए, यही डर लगता है कि कहीं मोबाइल ना ब्लास्ट ही ना हो जाए। तो मैं जब भी बना रही होती हूँ ना मैं तो कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ कि चलें अगर कुछ हो भी जाएगा ना तो पढ़ते पढ़ते ही जाएंगे अल्लाह के पास। अल्लाह पाक वैसे तो अपना करम करें, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। एक देखने वालों के लिए एक यूट्यूबर का नज़र तो आता है कि इंसान इतने डॉलर कमा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे एक कंटेंट क्रिएटर की कितनी मेहनत होती है ना ये वो कंटेंट क्रिएटर ही जानता है, या अल्लाह जानता है, या फिर यूट्यूब वाले जानते हैं, जो कि सच में कंटेंट क्रिएटर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कभी अगर हम यूट्यूब टीम से बात करें ना तो हकीकत में उनके नज़दीक कौन मिलियंस में फॉलोवर रखता है, कौन 1K रखता है, 2K रखता है, 500 रखता है, वो ये मैटर ही नहीं करता। वो आपकी मेहनत को इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जी सालन हो चुका है रेडी, कवर करके रखती है। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।